हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल की। पिछले वीडियो में मैंने 3.3 की एक्सरसाइज का सलूशन दिया था और उस वीडियो की लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था और उस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले पहले स्टूडेंट्स हैं शिवम तिवारी। नंबर 2 पे राजन दीक्षित राजन, नंबर 3 पे सपना गौड़। तो आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई, मेनी कंग्रेचुलेशन और बहुत सारा थैंक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन फिर पूछेंगे आज, जो कि इसका आंसर हम बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, बहुत ही ज़रूर करिए कि आपने उसका आंसर क्या लाया है, कैसे आपने उसको सॉल्व किया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए वीडियो की, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन देंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। उसमें पहले ही टॉपिक पढ़ना आपको अवयवों पर संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें आपको पढ़ना है अवयवों पर प्रारंभिक संक्रिया करने के लिए हमको किसी भी अवयव की पंक्ति को या उसके स्तंभ को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कैसे हम ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 रूल्स होते हैं। पहले तो यह जानते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया अवयव पे है क्या। तो किसी, लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन में, अवयव किसी अवयव की पंक्तियों या स्तंभों पर की गई संक्रिया अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स आप लिखना चाहे तो इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आती है। तो अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया का यही मतलब है कि किसी भी अवयव की पंक्ति में या स्तंभ में जो हम ऑपरेशन करते हैं, जो हम संक्रिया करते हैं, उससे करते हैं प्रारंभिक संक्रिया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स 2 रूल होते हैं, 2 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला तो होता है रो, दूसरा कॉलम का। रो माने पहले पंक्ति का होता है, फिर स्तंभ का होता है। तो आप जब भी कभी लगाएंगे, दोनों रूल में से केवल एक रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स, एक ही रूल लगाना, या तो रो लगाना है या तो कॉलम लगाना है। तो कंडीशन जैसे होगी एग्जाम में वैसा करना। आप मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो दोनों के लिए स्टूडेंट्स देखिए, रो में जैसे आप कोई भी रो है मैट्रिक्स की, आप उसको किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आर आई इंटरचेंज आर जे, माने कोई रो होगी उसको किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। वही हाल होता है कॉलम का भी, किसी कॉलम को आप दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है कि कोई रो है, उस रो में आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे के लिख दे रहे हैं, आर जे, के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा उससे आप उस मैट्रिक्स में, सॉरी उस रो में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। वही इसमें वह सी आई चेंज के सी जे, यहाँ भी के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के के लिए आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे ये 1 हो गया। 2 3 में स्टूडेंट्स एक होता है कि कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी कॉल रो है, उस रो में आप उस रो को और साथ ही कोई नॉन ज़ीरो नंबर के साथ कोई उसकी रो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ऐसे आप कॉलम में भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सी आई चेंज सी आई प्लस माइनस के सी जे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके 3 रूल होते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉलम को आप किसी भी कॉलम से प्लस या माइनस कर सकते हो, बट उस कॉलम का किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर में मल्टीप्लाई हुआ हो। तो ऐसा हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको दिखा दें। जैसे अगर है ए की वैल्यू हम लिए हैं 1
4 0 2। और अगर हम इसमें रो 2 रो है स्टूडेंट्स, पहली रो दूसरी रो, ये एग्जाम्पल इसका, ये पहली रो है दूसरी रो है। तो जैसे मैं लिखा हूँ कि आर आई इंटरचेंज आर जी, तो अगर हम लिख दें आर वन इंटरचेंज आर टू, तो इसका मतलब ये आप नई मैट्रिक्स मिलेगी आपको, डैश का हम कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं रहेगा क्योंकि ये तो यही है। तो आर वन इंटरचेंज आर टू, तो आर वन माने ये पहला रो है, ये पहला, ये दूसरा रो है, तो इसको इससे और इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे, माने 1 4 हो जाएगा दूसरे पे, 0 2 हो जाएगा पहले पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप ये लगा सकते हैं आर आई चेंज के आर जी, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप आर वन चेंज, जैसा लिख दें हम टू आर वन, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 2, ऐसे भी किया जा सकता है। तीसरा लिखा है कि आर वन आर आई इंटरचेंज आर आई प्लस माइनस के आर जे, तो हम लिख दें आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस टू आर टू। अगर ऐसे लिख देंगे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे था ये, अगर ऐसे लिख देंगे हम इसको, तो देखिए आर वन को हमें क्या करना, आर वन में आर टू प्लस करना, लेकिन मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई हम आर टू में करेंगे, तो आर टू में 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 2 ज़ा 0, 0 सॉरी 2 2 ज़ा 4, तो 0 4 होगा, 0 ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1 प्लस 0 1, और 4 प्लस ये 4 हो जाएगा 8, ये 0 ये 2। तो ये इस तरीके से हम करेंगे स्टूडेंट्स। और इसका सबसे ज़्यादा यूज आएगा जब हम व्युत्क्रमणीय अवयव पढ़ेंगे, माने किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव निकालना हो या पर इनवर्स मैट्रिक्स निकालना हो, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में इसको स्टूडेंट्स। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़िए, आगे हम बताएंगे इसको कि कैसे यूटिलाइज करना है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अपन नाम का व्युत्क्रमणीय अवयव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, सॉरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, को स्टार बना के लिखिए आप। ये क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें आप कोई भी अवयव इन्वर्टिबल कब होता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ए, ऐसा समझिए शॉर्ट में पहले हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखा देंगे। अगर कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स अगर हम ले लें बी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम इसे कहते हैं, तो तब हम कहेंगे ए बी का व्युत्क्रम अवयव, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ये वर्ग अवयव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर हम कहें कि यदि ए एक वर्ग अवयव, यदि ए एक वर्ग अवयव है और एक अन्य वर्ग अवयव, यदि ए एक वर्ग अवयव और एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, कि एक मैट्रिक्स होगा ए और दूसरा मैट्रिक्स होगा यहाँ पे वो बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी निकालेंगे या बी ए निकालेंगे, कि दोनों वर्ग होगा तब हम डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आई आ जाएगा तो बी को ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नोट में है, पहले हम करते हैं अगर कोई आयताकार अवयव हो तो उसका व्युत्क्रम अभी नहीं आएगा। उसका रीजन है कि ए बी और बी वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बाय द वे आप ए बी निकाल भी लिया और आयताकार, उसको रिवर्स करेंगे तो बी ए पता लगा नॉट डिफाइंड हो। तो यहाँ पे परिभाषित होने के लिए ए बी और बी ए दोनों को परिभाषित और समान होने के लिए हमें वर्ग अवयव का ही व्युत्क्रम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
और दूसरा है नोट में इसके कि यदि ए का व्युत्क्रम बी है तो बी का व्युत्क्रम ए होता है। ठीक स्टूडेंट्स, अगर ए का व्युत्क्रम बी है तो बी का व्युत्क्रम ए होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं थ्योरम एक प्रमेय है कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, मैंने कोई वर्ग आव्यूह है उसका जब इन्वर्स निकालेंगे, उसका अगर वो एग्जिस्ट होगा करेगा, अगर उसका अस्तित्व होगा तो उसका सोल्यूशन अद्वितीय होता है। मिस अगर हम शॉर्ट में इसको समझे तो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ए और इसका व्युत्क्रम अवयव बी, तो इसका केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव होगा और वो होगा बी, उसके अलावा कोई और आ नहीं सकता। ठीक है सुन, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना ए एक वर्ग अवयव है तथा इसके दो व्युत्क्रमों को, दो मान रहे हैं हम, दिखा देंगे कि दोनों को बराबर है, इसलिए हम इसके यूनिकनेस को माने अद्वितीयता को हम प्रूफ कर लेंगे। माइस तथा इसके दो व्युत्क्रम अवयव बी तथा सी हैं, तो इसलिए हमें क्या दिखाना होगा स्टूडेंट्स, बी बराबर सी, ताकि हम जितने भी ऐसे मानेंगे, जितने भी ऐसे हम व्युत्क्रम अवयव मानेंगे सब की वैल्यू सेम होगी, तो सब की वैल्यू जब सेम होगी तो ए उसका व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आपको पता है एक चीज़, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कि ए बी की वैल्यू होती है बी ए की वैल्यू आई, जब कब, जब ए बी का व्युत्क्रम होता है तब। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम मानते हैं 1। ठीक है, तथा ए का व्युत्क्रम सी भी है, इसलिए ए सी बराबर सी ए बराबर आई, ए सी बराबर सी ए बराबर आई हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम जो है देखिए इम्प्लाइज दैट अगर लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट बी को हम लिख सकते हैं बी आई, उसका रीजन है कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन मैट्रिक्स ही आती है, तो बी का हम आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो देखिए बी बराबर बी आई, आई की वैल्यू हम रख सकते हैं ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी ले लें यहाँ पे, कोई दिक्कत, तो बी इज इक्वल हो जाएगा बी ए सी बार कर लें, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है गुणन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको एक साथ, तो बी की वैल्यू बी ए, देखिए बी ए का यूज़ करेंगे आई सी, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वन को यूज किया गया है। फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू आई सी, आई मैंने आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, तो बी इज इक्वल टू सी, यही तो लाना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए ए का व्युत्क्रम अवयव क्या होगा, अद्वितीय होता है, यूनिकनेस होता है। ठीक है ना, यूनिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज वीडियो नोट डाउन। क्वेश्चन प्रमेय नंबर 2, यदि ए तथा बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो दिखाना हमें ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए आपके, तो इसको स्टार बना के करिए आप कि दो समान क्रम के अवयव होंगे, पहला दूसरे का व्युत्क्रमणीय होगा, तो हमें शो करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंस ए तथा बी व्युत्क्रमणीय ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए
इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी माने ये और इसका इनवर्स है ना इज इक्वल टू आई। मतलब कोई ये दो मैट्रिक्स हैं तो उस मैट्रिक्स ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हैं। तो यहाँ व्युत्क्रमणीय जब होंगे तो ए बी माने कि ए बी का व्युत्क्रमणीय यहाँ पे है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है। तो हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, वो आई ही आएगा। तो मतलब ए बी डॉट ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, या फिर ऐसे समझ लो आप ना, तो प्रॉब्लम क्या है, आप ये जानो कि एक मैट्रिक्स है और गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स में मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ आई आता है, आइडेंटिटी आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक मैट्रिक्स है और उसके ये जो है गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे दोनों साइड का ए इनवर्स करते हैं। दोनों साइड में ए इनवर्स लगा दें, ए इनवर्स ए बी फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स ए बी ए बी इनवर्स, और ये ए इनवर्स आई की वैल्यू होती है ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है, आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स ए देखिए समथिंग फिर उसका इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, ये बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई बी मैंने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी में मैंने किसी दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आती है बी। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, आपको लाना है ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स कब आएगा, जब यहाँ बी हटेगा, बी हटाने के लिए हमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आई, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी इनवर्स का में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इनवर्स ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आई में कहीं भी होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही तो लाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव्ड। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये 6 एक्सरसाइज के पढ़ते हैं, वो ये है कि प्रारंभिक संक्रिया से किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालना। तो कैसे हम प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके अवयव का व्युत्क्रम निकाल लेंगे, मतलब कोई मैट्रिक्स होगा और इसका इनवर्स, माने कि दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आई, तो वही इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें प्रारंभिक संक्रिया का यूज़ करना है। वैसे तो होते हैं बहुत सारे प्रोसेस जो कि हम डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे, और इससे आसान होगा, फार्मूला बेस्ड होगा, उसका आंसर हम फार्मूले बना के तुरंत निकालेंगे। लेकिन यहाँ से हमें सबसे टफ प्रोसेस में निकालना है, उसका रीज़न है टफ प्रोसेस ये इसलिए होता है कि इसमें अपना कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना होता है। तो कॉमन सेंस जिसका जितना मजबूत होगा वो उतनी बढ़िया से इसका व्युत्क्रम निकाल लेगा। तो कॉमन सेंस अपना तेज करिए, कैलकुलेशन में मजबूत करिए, इसको जितनी तेज़ी से जितनी आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे आप, आपका टाइम उतनी ही बच जाएगी। तो हम बताते हैं प्रोसेस का कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट यहाँ पे कि आर आई टेंड्स टू के आर जी, में तीनों प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी ना आगे ऊपर प्राइमरी संक्रिया के लिए, तो उसका यूज हमें करना है। तो यहाँ पे जब आप प्रोसेस लगाएंगे, प्रोसेस में 2 प्रोसेस मैंने आपको बताया कि रो प्रोसेस और कॉलम प्रोसेस। तो एग्जाम में जैसे पूछेगा वैसे करना। अगर कहता है कि प्रारंभिक संक्रिया से इस अवयव का व्युत्क्रम निकालिए, उसमें रो निकाल दीजिए चाहे कॉलम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहता है कि प्रारंभिक संक्रिया में पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करके आप गिवन मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालिए, या स्तंभ रूपांतरण का यूज करके प्रारंभिक संक्रिया अवयव का व्युत्क्रम निकालिए, तो वहाँ पे लगाना होगा वैसे, जैसा कहेगा वैसा करना है आपको। तो हम यहाँ से दोनों प्रोसेस से बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे समझ लीजिए कि एग्जाम्पल ही है, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है। रूल पे 3 था वो भी पीछे मैंने बता दिया आपको। तो शुरू करते हैं हम इसका एग्जाम्पल।
देखिए, देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 23। इसमें कहा है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। देखिए उसमें कह रहा है कि पंक्ति रूपांतरण का यूज करो आप। पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करके अवयव ए 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम अवयव निकालना, मैंने ए इनवर्स की वैल्यू निकालना। तो पंक्ति पूछा तो हम आपको यहाँ पे स्तंभ वाला भी बताएंगे स्टूडेंट्स, तो उसका यूज आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में या नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप यूज़ करिएगा। हमें ए इनवर्स निकालना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है कि एज इक्वल टू लिखते हैं आई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इक्वल टू होता है आई ए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए इधर आएगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई होती है, एज इक्वल टू आई ए पे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स 1 2 2 -1। आई की वैल्यू स्टूडेंट्स है 1 0 0 1 इक्वल टू ए। अब देखिए स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो जीरो यहाँ से कब आएगा, जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर इसको प्लस करेंगे। तो लिखेंगे R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, आप अपने तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। सबके स्टेप अलग अलग हो सकती है। इसमें जो है R1 में पहले यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जब 4, 1 + 4 हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 1 जा 2 -2 -2 + 2 0। दूसरे में मैंने कोई चेंज नहीं की, इसको वैसे ही रख लेंगे। यही काम आप इधर भी कर लेंगे। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 + 0 हो जाएगा 2 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टेप क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे लाना चाहिए 1 और आया 5। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 टेंड्स टू R1/5। मैंने पहले वाले रो में 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/5 1 हो जाएगा, 0/5 0 2 -1। यहाँ पे हो जाएगा 1/5। ये काम यहाँ भी करना है, 2/5 0 1। ये ए हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ चलते हैं अब आगे। फिर देखना हमको अब जो है कि ये 1 आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे हमको 0 लाना दिए। 0 कैसे आएगा कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें। तो लिखेंगे R2 टेंड्स टू, बदल रहे हैं R2 को तो यहाँ पे लिखेंगे R2। जो बदल जाता है उसको आगे लिख रहा है, कैसे बदल रहे हैं इसके बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे 2R1 - R2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर लेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, उसको वैसे रखना। R2 में क्या करना, 2 से R1 पहले मल्टीप्लाई कर तो 2 1 जा 2, फिर माइनस करना R2 से। 2 1 जा 2 -2 0 हो जाएगा। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 -1 हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 1/5 2/5। अब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 -0 तो 2/5। और यहाँ पे आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4/5 4/5 -1। ये बगल में चेक कर लेंगे, 4/5 -1 तो 5 1 जा 5 -4 -1/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1/5। ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई, 1 0 0 1 आ गया। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू, मानी यहाँ ए नहीं रहा, वो ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू ये आएगी 1/5 2/5 2/5। सॉरी यहाँ पे आएगा -1/5 -1/5 स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे इसको सॉल्व करना। कॉलम प्रोसेस स्टूडेंट देखिए, एज इक्वल टू आई करेंगे, आप ए की वैल्यू रख लेंगे आई, फिर ए निकालना में। तो देखिए हमने पहले C2 को ही चेंज कर रखा है, यहाँ पे 0 लाए, यहाँ पे 1 लाए। तो 0 और 1 लाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे C1 में 2 से, मानिए पहले कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से माइनस कर देंगे। 2 1 जा 2 -2 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे C2 में चेंजिंग हुई तो C1 में कुछ नहीं, तो 1 2 मैंने पहले लिख लिया। अब C2 को चेंज करना कैसे चेंज करना है कि C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 माइनस करके। तो C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 -C2 करेंगे तो 0।
फिर हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 माइनस माइनस हो जाएगा ये 5 इज इक्वल टू 1 0 वैसे ही रहेगा। यहाँ C2 चेंज हुआ है तो चेंज करने के लिए C1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0। यहाँ पे 2 0 जा 0 माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा A। अब यहाँ पे 0 आ गया लेकिन यहाँ 5 है तो 5 बढ़ाने के लिए यहाँ 5 से हम डिवाइड करेंगे। C2 टेंड्स टू C2 अपॉन 5, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 0 अपॉन 5 0, 5 अपॉन 5 1 हो जाएगा। 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। देखिए 1 0 1 आ गया, यहाँ पे 0 लाना, इस 0 को लाने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे माइनस कर देंगे। तो बदल रहा है C1, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 टेंड्स टू, कैसे बदलोगे आप, जब C1 में से C2 घटाएंगे, मैंने C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वैसा करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे वैसा करने के लिए क्या किया मैंने, C1 को क्या किया है, C1 माइनस 2 C2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 माइनस 2 0, वे वैसे ही। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जब 4 अपॉन 5, 1 माइनस 4 अपॉन 5, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ तो हमें मल्टीप्लाई करना था इसमें। 2 टू जब 4 अपॉन 5, यहाँ 1, 1 माइनस 4 अपॉन 5 1 अपॉन 5, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 अपॉन 5, तो 0 माइनस माइनस 2 अपॉन 5, ये 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ये वैसे उतार लेंगे। अब देखिए 1 0 0 1 आ गया, तो ये इसका इनवर्स भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 है स्टूडेंट्स। ये 24 में पूछा है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा अवयव एक का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करिए। इसका हमें व्युत्क्रम अवयव निकालना है, मैंने ये इनवर्स निकालना है। क्या लगाना प्रोसेस में, स्तंभ रूपांतरण, कॉलम प्रोसेस यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो कॉलम प्रोसेस यूज़ करने के लिए चलिए यूज़ करते हैं। पहला स्टेप इज इक्वल टू आई ए। अब ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आई की वैल्यू यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वैसे ही सारे काम करते हुए चले जाना है, कॉमन सेंस का यूज मैक्सिमम करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई रूल कोई फार्मूला नहीं है, बस वही 3 प्रॉपर्टी कि कैसे जुड़ना और कैसे घटाना है। तो कॉमन सेंस का यूज़ करिए और उसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए हमें यहाँ पे लाना है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए अगर हम यहाँ पे कॉलम प्रोसेस लगाना है, यहाँ पे हमको 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है, लेकिन यहाँ पे लाना है 1। तो देखिए अगर इसको माइनस कर दें, 1 माइनस 0 1 आ गया। ठीक है, 2 माइनस 1 आना जाएगा, लेकिन यहाँ पे चलिए कुछ और कर लेते हैं, इसमें इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे C1 इंटरचेंज C2, मैंने C1 को C2 से हम चेंज करेंगे। ये 1 2 1 यहाँ पे, 0 1 3 यहाँ पे, C1 यहाँ पे C2 यहाँ पे, 2 3 1 यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी चेंज होगा स्टूडेंट्स। तो 0 1 0 यहाँ आ जाएगा, 1 0 0 यहाँ आ जाएगा, 0 0 1 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें लाना है 0, तो ये 0 कब आएगा, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें। तो लिख देंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2 C2, मैंने हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे मोबाइल लाना ही है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो C1 टेंड्स टू है C1 माइनस 2 C2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 माइनस 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 माइनस 6 हो जाएगा 5 के। ये वाला ऐसे ही रखना है, 2 3 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 0 माइनस 2, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कोई मतलब, 1 माइनस 0 1, यहाँ पर भी 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 1 ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। फिर पहले इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ना यहाँ पे सर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0 0 1 आ गया है। अब हमें यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 ये कब आएगा, अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करके, तीसरे में 5 से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए इस यहाँ पे लिखते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस 5
C3, लेकिन 5C3 जब स्टूडेंट्स करेंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, सॉरी 3×5 या 15, 15 प्लस 0 करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग काम करते हैं, एक कुछ और सोचते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 0 0 1, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम माइनस कर दें, ठीक है। C3 चेंज करते हैं, अभी C2 रहने दीजिए। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे C3 टेंड्स टू, एक मिनट, C3 टेंड्स टू C1 माइनस, सॉरी C3 माइनस 2 C1। C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C3 से माइनस कर देंगे। C1 C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको वैसे ही लिखते हैं। तो उसको वैसे ही लिखिए स्टूडेंट्स। तो लिखने के लिए आप 1 0 -5 0 1 3, अब C3 चेंज होगा। C3 कैसे चेंज हो रहा है, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C3 को घटाना, C3 में से घटाना। C1 में 2 से मल्टीप्लाई 1, तो 2 - 1 ये हो जाएगा 0 के। फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 में 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C3 से घटाएंगे तो 3 - 0 हो जाएगा 3 के। फिर आप C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10 -10, तो 1 -10 हो जाएगा ये 11 के। ये -2 1 0 0, सॉरी 1 रहेगा, ये 0 0। यहाँ पे आप C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C3 से घटाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 2 जा 4, तो 0 -4 हो जाएगा 4। फिर 2 1 जा 2, 0 -2 -2, फिर 0 0 × 2 0 1 -0 हो जाएगा ये 1, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को स्टूडेंट्स पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए 1 0 0 होगा, 0 1, इसको भी अब आप 0 करेंगे। तो 0 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दीजिए। तो फिर हम लिखेंगे कि C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3C2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर इससे माइनस कर दो, 0 ये भी देखिए आ जाएगा। तो 1 0 -5 0 1 3, देखिए C3 आ गया। C3 मैंने C2 में 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 -0 0 आ जाएगा। फिर C2 में, सॉरी C2 में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 -3 0 हो जाएगा। फिर ये 3 3 जा 9, तो 11 -9 हो जाएगा ये 2 के, इज इक्वल टू -2 1 0 1 0 0। फिर यहाँ पे C3 -3 C2 करना है। तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 4 -3 1। फिर 3 में 0 से मल्टीप्लाई 0, तो -2 -0 -2 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 1 -0 ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए। देखिए 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए आप C3 में 2 से डिवाइड कर दो, तो C3 इंटरचेंज, सॉरी स्टूडेंट्स, C3 टेंड्स टू C3/2। तो यहाँ पे 1 0 -5 0 1 3, 2 से डिवाइड करेंगे 0 0 1, फिर हो जाएगा -2 1 0 1 0 0, डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये -1, ये 1/2 की हो जाएगा एक स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पे 0 लगाना है। 0 कब आएगा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर इससे माइनस कर दीजिए। तो लिखेंगे हम C2 टेंड्स टू C2 -3 C2, सॉरी 3C3। अगर C3 में 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। और अगर हम C1 को भी बदलना चाहे तो लिखेंगे C1 + 5 C3,
5 से उड़ा करके इसे प्लस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। चलिए तो C1 बदलते हैं। पहले C1 कैसे बदलना है, C1 में जोड़ना है C3 को, लेकिन 5 से उड़ा करके 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। फिर 5 से उड़ा करके 5 चक्के में 5 माइनस 5 0 के। C2 को बदलना है, C2 माइनस 3, C2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 3, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 माइनस 3 ये इतना हो जाएगा 0। फिर 0 0 1 बंद हो गया स्टूडेंट्स ये। फिर C1 प्लस 5 C3 यहाँ पे भी आप करिए, मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो आप। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 माइनस 2 यहाँ बगल में सॉल्व कर लीजिए आप। तो 5/2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, 1/2 हो जाएगा ये। फिर आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा -4। फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, 5/2 प्लस 0 हो जाएगा ये 5/2। C2 भी चेंज करना, C2 कैसे चेंज होगा, C3 में 3 से मल्टीप्लाई करके C2 से घटाना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और -1, यहाँ पे 1 माइनस 3/2 कर लेते हैं। 2 1 जा 2 -3 ये -1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से -3 0 माइनस -3 हो जाएगा 3 के। फिर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3/2 0 माइनस 3/2 की। ये स्टूडेंट्स अपनी जगह वैसे रहेगा -1 1/2 के, ये बंद हो गया ए। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 -1 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए प्रोसेस लेंदी है बट है कॉमन सेंस। इसमें कॉमन सेंस का मैक्सिमम यूज करो, आप कितना तेज ये ला सकते हो। आपको ही टारगेट करना है, ये लाना कब आएगा। तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा मजबूत इसमें करिए आप, कॉमन सेंस और तेज करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मजा आएगा इसको करने में। तो देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स वगैरह तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल 25 देखते हैं स्टूडेंट। 25 में क्या पूछा है, 25 में पूछा है स्टूडेंट्स कि p की वैल्यू है 10 -2 -5 1। तो p इनवर्स याद करें, p इनवर्स निकालना है आपको। और ये भी क्या है कि यदि इसका अस्तित्व है तब, यदि इसका अस्तित्व है तो अस्तित्व स्टूडेंट्स आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाते हुए चलेंगे चलेंगे चलेंगे, देखेंगे अगर कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट कहीं पर भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो उस अवयव का अस्तित्व नहीं होता है। तो अस्तित्व के लिए पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो अस्तित्व नहीं होता है। तो ये आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पर भी हम p = IP करते हैं। p की वैल्यू 10 -2 -5 1, i बने 1 0 0 1 p। चलिए यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे 1 लाना होगा तो 1 कैसे आएगा। तो 1 लाने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा ऑपरेशन कोई भी लगाना, यहाँ पे रो या कॉलम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों में से एक ही लगाना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -5, दोनों की जगह 0 लाना होगा, यहाँ पे 1 लाना होगा। तो 1 यहाँ पे कैसे आएगा, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं सीधे डिवाइड कर दो आप। R1 टेंड्स टू R1/10 कर लो। तो 10/10 1, -5/10 मैंने -1/2। ये R1 को चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 10/10 हो जाएगा 1, -2/10 हो जाएगा -1/2, 5 जा 10 हो जाएगा -5 1 इज इक्वल टू
1/10, 0/10, 0, 0, 1 हो जाएगा P। फिर देखते हैं यहाँ पे, अब हमको लाना है यहाँ पे 0, तो 0 लाने के लिए आप करेंगे क्या कि R2 टेंड्स टू R2 प्लस 5R1, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 1 - 1/5। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 1, 5 इंटू 1 5, 5 - 5 0, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, -1 है तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 1/10 0। यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है, R2 कैसे चेंज होगा, R2 चेंज करने के लिए आप करेंगे कि R2 प्लस 5R1, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/10 का मतलब 1/2 प्लस 0 1/2, फिर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 0 0 5 0 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट वाले रो का दोनों एलिमेंट 0 आ गया, तो यहाँ पे सिंस R2 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा आप सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करिए, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होने पाए, बढ़िया से इसको इजीली सॉल्व करिए अपनी कॉमन सेंस का यूज करके। देखिए बहुत सारे डाउट्स होंगे इसको सॉल्व करने में आपको, तो आप इससे पढ़ाइएगा नहीं, अब उसको जैसे हम बताएं कि RI RJ CI CJ कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप बढ़िया से उसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझिए, सॉल्व करिए, ना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उसको बताएंगे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निकाल 132 - 156 2 3 2 - 3 XYZ = 3B2 का हल नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 की सॉल्यूशन की वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स।